अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग कितने दिनों के बाद मंडे मार्केट आए थे माशा। और काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे आने के बारे में, लेकिन हम लोगों से नहीं आया जा रहा था और बहुत मुश्किल हो रही थी आने के लिए। तो इस मतलब हमने सोचा कि नहीं, हम चले ही जाते हैं। और वैसे भी आज धूप बहुत अच्छी निकली थी और मौसम अच्छा लग रहा था, खिला खिला सा। क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर मौसम बस ऐसे ही हुआ था, कभी बारिश होने लग जाती थी और कभी वैसे ही ठंडा मौसम होता था, हवा चलने लग जाती थी, जिसकी वजह से निकला नहीं जा रहा था हम लोगों से। और वैसे भी नेक्स्ट मंडे से हमारे रोज़े होंगे, तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं आया जाना था। तो अब ज़रा मौसम अच्छा था, तो मैंने बाजी से कहा कि चलो अब चलते हैं, जो चीज़ें हमने लेनी है वो ले आती हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ से मिलती हैं और शॉप से ना बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, और मार्शा में बहुत उन्होंने कम प्राइजेस में रखी होती हैं। इसलिए भी हम लोग वो कपड़ा सादा जो हम लोग को चाहिए वो लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो बस फिर सबसे पहले मैं बाजी को ये शॉप दिखा रही थी। मैंने कहा ये इनके पर्स मैंने कितने टाइम से देखे हुए हैं, यहीं के यहीं पड़े हुए हैं, लोग ख़रीद नहीं रहे, इतने एक्सपेंसिव तो इन्होंने लगाए। इनके पर्स शुरू होते हैं 20 से 25, 20, 25 से 30, 35 इस तरह कर कर इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना। और मैं सोचती हूँ माशा से इतना एक्सपेंसिव पर्स लेना है तो मार्केट के अंदर इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं पर्सों की, जो इतने अच्छे एक्सपेंसिव अच्छे पर्स देते हैं, और उनकी प्राइसेस भी इतनी ही होती है 22, 23, 20। तो वो भी इतने प्यारे लगते हैं, तो इससे अच्छा बंदा वो ले ले। वैसे हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। एक तो मेरे भाई ने ना ऑनलाइन एक सोफ़ा ऑर्डर किया था, वो उसने अपने रूम में रखने के लिए, जो कि सोफ़ा भी बन जाता है, बेड भी बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग को एक कवर लेना था, जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, प्राइस भी के हिसाब से भी और कपड़े के हिसाब से भी। अदरवाइज़ मार्केट के अंदर जो शॉप्स है ना अनस्टिच कपड़ों की, वो लोग बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। मीटर के हिसाब से भी ले तो उनकी 15 मीटर 15 यूरो मीटर मिलते हैं, या फिर 10 यूरो मीटर मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सोफ़े का आगे पीछे का बनाने में तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो इसलिए हम वो लेने के लिए आए थे। रास्ते में शॉप्स थी वो देख रहे थे। मैं बाजी को ये जूतों की शॉप्स दिखा रही थी। मैंने कहा ये देखो, इसने इतने एक्सपेंसिव जूते लगाए हुए हैं ना ये वाले। और पाकिस्तान में ईद के दिनों में इस तरह के जूते इतने मिलते हैं ना, और इतनी चीप प्राइजेज़ में मिलते हैं, मतलब इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। 1000 में 800 में, 1000 में, 1200 में, क्वालिटी के हिसाब से इस तरह प्राइजेज़ जाती है। और यहाँ पर इन्होंने इतनी एक्सपेंसिव लगाए हुए हैं। आप लगा लें अगर वो 10 यूरो का भी देती है तो 3000 बन जाते हैं, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बस फिर हम लोग फाइनली उस शॉप पर पहुंच ही गए थे, जिससे हम लोगों ने वो रॉ कपड़ा लेना था। पहले तो हमने उसकी ये उससे पहले एक शॉप थी ये वाली बेड शीटों की, मैं कह रही थी हमने नहीं लेनी, चलो चलो आगे चलते हैं आगे चलते हैं, जिस शॉप पर हम लोग आए हैं। तो ये था, हम लोग को कपड़ा पसंद आया जो हम लोग लेने के लिए, पहले तो हमें नज़र नहीं आया। और फाइनली फिर हम लोग को ये वाला अच्छा लग गया, ये आगे करके उसने रखा हुआ था। पहले उन्होंने आते ही जो फ्रंट वाली थी ना वहाँ पर रखा होता था, लेकिन इस मरतबा नहीं था, वहाँ पर ब्रीक कपड़े पड़े थे पर्दों वाले। तो मैं कह रही थी ओहो लगता ख़त्म हो गया है, लेकिन ये शुक्र है हम लोग को मिल गया है। और ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में था और बीच में हल्की सी ग्रे सी ना लाइन आ रही थी, और काफ़ी मोटा स्टफ़ था। तो हम लोगों ने इससे ये लिया था, और ये था 6 यूरो का मीटर। और हम लोग को चाहिए था 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर चाहिए था। तो ये 15 का बन गया हमारा, तो बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस थी। पहले हमने 2 मीटर करवाया, फिर मैंने उसे कहा आधा मीटर और दे दो 15 का, तो बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो हम लोग को कि हम लोग कहेंगे हाई ख़त्म हो गया ये तो और भी चाहिए हम लोग को। तो बाजी कहती तुम 2.5 मीटर ही करवा लो। तो बस फिर ये हम लोगों ने कपड़ा जो था ना वो ले लिया। मुझे ये वाली बेडशीट्स बहुत, कपड़ा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी प्राइस में देखी तब 12 यूरो का मीटर है। मतलब अगर आप बेडशीट भी बनाएंगे तो 2 मीटर की तो बनेगी लाजमी, क्योंकि डबल था इसका, भर बड़ा था। तो सराहने वगैरह निकालने में और करने में 24 की ये पड़ जाएगी, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लग रही थी। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कपड़ा। तो बस फिर हम लोगों ने अपना वहाँ से जो सोफ़े का कवर था वो ले लिया था। तो मैंने बाजी से कहा कि जो इससे आगे कपड़ों वाली जो अनस्टिच कपड़े हैं ना, आप पहनने के लिए भी बनाते हैं, उसकी भी शॉप है। तो वहाँ पर भी देख लेते हैं, क्या पता हम लोग को कोई अच्छा कपड़ा मिल जाए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम उस तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में बाजी ये ट्राउज़र्स वगैरह देख रही थी। आजकल ना खुले ट्राउज़र्स बहुत चले हुए हैं, तो बाजी कह रही थी हमारे पास जो शर्ट्स हैं ना, फ्रॉक्स वगैरह, उसके साथ वो खुले ट्राउज़र अच्छे लगेंगे।
तो ये इन्होंने ट्राउज़र लगाए हुए थे, हर कलर में लगे हुए थे, ब्लैक में, ब्लू में, ब्राउन में और वाइट में। तो मैं बाजी को कह रही थी ये देखें ये वाले लगे हुए हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग वो कलर देख रहे थे उसके। उसके बाद ये वाली जो शॉप थी ना, ये पर्स, इस आदमी के पास भी बड़े अच्छे पर्स होते हैं और इसकी प्राइजेस भी ज़्यादा नहीं होती। इसने कम प्राइजेस में भी लगाए हुए हैं, मतलब 6 यूरो में भी लगाया हुआ है पर्स, और 10 में, 15 में, इस तरह करके इसने प्राइजेस लगाई हुई हैं पर्स की। तो यहाँ पर मिल जाती है, हम लोग लेकर भी गए हैं, काफ़ी अच्छे थे वो वाले पर्स और अभी तक हमारे काम आ रहे हैं। और ये था यहाँ का देसी लहसुन, और देखिए कितना एक्सपेंसिव, 749 का लगाया हुआ है। ये अखरोट लगाए हुए थे इसने, और ये बाकी शहद वगैरह उसका पड़ा होता, हर तरह का उसने शहद ला कर रखा हुआ है, फूलों का और अलग अलग चीज़ों का निकाल कर। तो उसके बाद फिर बस हम लोग ये चीज़ें देखते रहे, आगे चले गए हैं, जूतों की दुकान आई। तो मैंने देखा इतनी उसने ये वाले एड़ी वाले जूते जो बंद कवर ऊपर तक होते हैं ना, वो लगाए हुए थे, और इतनी कम प्राइजेस में। बाजी को कह रही थी है इसे क्या हो गया, इतनी कम प्राइजेस में इसने ये जूते लगाए हुए थे और लोग ख़रीदने लगे हुए थे। और जो अंग्रेज़ हैं उनको तो ये जूते वैसे बहुत पसंद है, यहाँ पर लोग बहुत पहनते हैं इस तरह के जूते, 8-8 में लगे हुए थे। अदरवाइज़ शॉप में लेने के लिए जाए ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, 20 यूरो में मिलते हैं, 20 से अबव ही होते हैं। तो 20 से अबव भी मिलते हैं, लेकिन इतने बड़ी चीप प्राइजेस में लगाए थे, लोग ख़रीदने भी लगे हुए थे इतने ज़्यादा। ये जो थे ये बच्चों की उसने सेल लगाई हुई थी, शूज़ वगैरह की, और उसके बैक साइड पर भी बच्चों की थे, पता नहीं कि बड़ों के थे, हम लोग अंदर गए ही नहीं, मैंने बस बाहर से देखा, मैंने कहा ये देखिए बच्चों के भी उसने शूज़ लगाए हुए हैं। और इसने ये शूज़ इसलिए भी थोड़े कम प्राइजेस में लगाए क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा मौसम चेंज होता जाना है, तो स्प्रिंग आ जाना है, तो ये स्प्रिंग के हिसाब से फिर जूते लेकर आते हैं। तो इसलिए अब इन्होंने इन जो शूज़ है ना, इनकी प्राइजेस कम कर देनी है। तो इस शॉप के सामने जो थी ना, फ्लावर शॉप थी, वहाँ पर इतना रश लगा हुआ था इस शॉप पर। मैंने बाजी को कहा चलो हम भी आज देख कर जाते हैं इस शॉप पर ऐसा क्या है कि इतना रश लगा, इतने फ्लावर्स हैं इनके पास, इतनी क्वालिटीज़ में ना, इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, प्याज के ऊपर उसके फ्लावर, मैंने पहली मर्तबा देखा था, नीचे प्याज है और ऊपर इतने अच्छे प्यारे कलर के वो फ्लावर निकले हुए हैं, ब्लू कलर के, वाइट कलर के। अमेजिंग, मुझे तो इतना अच्छा वो लग रहा था ना, ये सारे फ्लावर इतने प्यारे लग रहे थे, अलग अलग कलर्स में थे, और इनकी प्राइसेस भी ज़्यादा नहीं थी। मैं बाजी को कह रही थी ये तो बहुत कम प्राइसेस में लेके, जो थोड़े उन्होंने ज़्यादा किए हुए हैं ना, उसकी प्राइजेस ज़्यादा थी, जो थोड़े छोटे छोटे फ्लावर थे उनकी प्राइजेस कम थी, मतलब 3 यूरो भी थी, 5 यूरो भी थी, जो कि एक रीज़नेबल प्राइजेस में यहाँ से मिलता है। इतने का हम लोग को यहाँ से एक गमला मिल जाता है, छोटी जो छोटे वाले होते हैं। तो जो ज़्यादा इनके बड़े बड़े हो चुके थे, ऑफ कोर्स उन्होंने इतनी मेहनत करके बड़े किए हैं, तो इसलिए उसके प्राइजेस ज़्यादा लगाए हुए थे और लोग ख़रीदने लगे हुए थे इतने ज़्यादा। और सादा फ्लावर्स के अलावा इनके पास जो फ्रूट्स वाला फ्लावर्स थे वो भी थे। ये पिछली साइड पर इसके जो था ना, ऑरेंज वाला फ्लावर था और ये लेमन वाला था, और लेमन इतने बड़े बड़े लग गए थे। मैं कह रही थी कि लगता है क्यारी से तोड़ कर लेकर आए हैं, इतने बड़े लेमन गमले में नहीं उग सकते, तो ये उधर से तोड़ कर लेकर आए हैं। उसके अलावा ये स्ट्रॉबेरी वाली पड़ी हुई थी, उसकी बेल वगैरह, और इसके नीचे रसबेरी के भी पड़े हुए थे, और इतनी वैरायटी में थे ना, मुझे सारे इतने अच्छे लग रहे थे कि क्या ही आपको बताऊं, लेकिन हम लोग ख़रीद नहीं सकते थे। बस फिर उससे नेक्स्ट शॉप पर आ गए, ये इन्होंने बेड शीट्स वगैरह लगाई हुई थी, इन्होंने भी इसकी वो ऑफेरते लगाए हुए थे, मतलब ऑफ़र्स लगाई हुई थी, इतने की ले लें। तो ये जो थे ना, ये मोटे वाले कंबल थे, मैंने देखा है यहाँ पर इतने मरोकी रहते हैं ना, वो लोग बहुत इस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं, और मुझे लगता है हर सीज़न में बदल देते हैं, पुराने वाले फेंक देते हैं और न्यू वाले ले लेते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें अक्सर देखा है न्यू वाले ख़रीदते हुए। तो बस भी उसके अलावा ये यहाँ पर अतर लगे हुए थे और परफ्यूम्स भी लगे हुए थे, इसके ऊपर इतने अक्सर पर अच्छे ना कलर और वो डिज़ाइन बने हुए थे ना अरबिक लिखी हुई बोतल्स थी। के, तो ऑटोमेटिकली बंदे का दिल करता है ले ले, क्योंकि सारी बोतल्स के डिज़ाइन अलग अलग थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे। मैं तो कितनी देर वहाँ पर खड़ी देखती रही और मेरा दिल भी कर रहा था लेने के लिए, लेकिन मैं अक्सर जब मेरे पास जो परफ्यूम्स वगैरह भी हैं मैं वो भी नहीं लगाती, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ लगाने के लिए। तो बस फिर फाइनली हम उस शॉप पर आ गए, लेसेस वाली जो कि हम लोग को चाहिए थे, हमें एक ब्लैक कलर की लेस चाहिए थी जो कि हम लोग अपने सूट के चाक पर और नीचे घेरे पर लगा सकें। तो हम लोग वो लेने के लिए आए थे। हम मेरी हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने अपना सूट सिलाई करने के लिए दिया था बाजी को, तो उसके बाजी कहते चलो उन्होंने ईद पर पहनना है तो उनके ना लेस वगैरह लगा कर सिलाई कर देते हैं।
तो इसलिए वो सूट की लेस लेने के लिए हम लोग आए थे, जो कि उनके घेरे और चाकों पर लग जाए, ताकि वो खूबसूरत लगने लग जाए और वो ईद पर ऐसा पहन भी सके। तो बस फिर हम लोग को यहाँ पर कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो लेसेस थी ना वो जाली में थी ब्लैक कलर में, बाकी कलर्स में जो थी ना ये इस तरह दूसरी पड़ी हुई थी, लेकिन उसमें नहीं थी, फिर इसलिए हम लोगों ने नहीं ली। ये खद्दर इतनी मोटी अकड़ी हुई थी ना, खद्दर मुझे लगता है कि घर जाकर पानी में डालेंगे तो नरम सॉफ्ट हो जाएगी, मेरा मानना ये था। बाजी कहते नहीं ये बहुत अकड़ी हुई और वो है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। इस आदमी के पास ज़्यादातर ये रेशमी कपड़े हुए आए हुए थे, लेकिन हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग पाकिस्तान से इतने कपड़े आ गए हुए हैं कि हम लोग ना ही लें तो नहीं। अच्छा है, वैसे हम लोग खद्दर का कोई सूट देख रहे थे, क्योंकि मेरी नीस जो है ना वो कहती मेरे पास खद्दर के कपड़े नहीं है, मेरे पास खद्दर के कपड़े नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अगर कोई हुआ तो उसके लिए ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगे थे। और मैंने इसका देखा है कि गर्मियों में इस आदमी के पास कोई इतने अच्छे कपड़े नहीं होते, सिंपली सादा सादा से होते हैं, ये शिफॉन के उसने थोड़े बहुत से रखे हुए होते हैं और कुछ भी नहीं होता। वाइट कलर में, ऑफ वाइट कलर में, जैसे अपने ट्राउज़र शर्ट्स बनानी हो ना वो हो सकती हैं। ये लोन लगी हुई थी, सर्दियों में भी गर्मियों वाली लोन रखी हुई थी, उसने इतनी सॉफ्ट थी ना, लेकिन वाइट कलर में थी, और जो कि हम लोग को नहीं चाहिए थी। हम लोगों ने नीचे से निकाल निकाल कर देखा कि शायद कोई सूट हम लोग को मिल ही जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हम लोग को इस शॉप से मिला। बस फिर हम लोग आगे अब वापस घर जाने लगे थे, धूप भी हो गई थी, और वापसी पर हम लोगों ने जाते जाते ना एक दो चीज़ें भी लेनी थी, तो मैंने बाजी से कहा कि चलते हैं, बस बहुत हो गई है। बाजी कहती वो देखो सामने ज्वेलरी तो देखो उसने कैसे लटकाई हुई है, एक एक यूरो में, ये देखें गले वाली जो माला होती है ना उस टाइप की उसने यहाँ पर लटकाई हुई थी, और ये सारी एक एक यूरो में बड़ी प्राइजेस में लगाई थी। इवन ये साथ में स्टालर भी पड़े हुए थे, वो भी उसने एक एक यूरो में लगाए हुए थे। ये सारी माला अलग अलग डिज़ाइन में उसने फेंकी हुई थी, ढूंढनी पड़नी थी आपको अगर कोई चाहिए। ऊपर उसने वो लगा दिया होता है यहाँ पर ये वाली हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कर लो, नीचे से ढूंढ लो। तो लोग ढूंढने भी लगे हुए थे, लेने भी लगे हुए थे। इसके साथ ही इसने स्टालर लगाए हुए थे, वहाँ पर तो बेनतहा रश लगा हुआ था, एक यूरो में एक स्टालर था, और हर तरह का स्टफ़ था। मतलब वो जो होता है ना रेशमी स्टफ़ में भी स्टालर्स लगे हुए थे, गरम में भी लगे हुए थे, और टिश्यू टाइप में भी लगे हुए थे, और लोग लेने लगे हुए थे। मैंने कहा ये सही है। तो बस ये देखें, ये हमारा सामान जो हम लोगों ने लेना था ले लिया। उसके बाद हम लोग आ गए मरकादोना, दही लेकर जाना था। मैंने आपको कहा था हमने एक दो चीज़ें लेनी है, मैंने बाजी का कहा मैं थक गई हूँ, मैं बैठती हूँ, आप जाएँ सामने और लेकर आएँ। तो मैं यहाँ पर आपका वेट कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।